हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अपन ने लिया था, अगर कोई एक डिस्क रोटेट होती हुई आगे की तरफ जाती है तो उसके पास में अपन को दो तरह के मोशन देखने को मिलता है। अगर अपन उसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो वो अपन को दिखेगा लीनियर वे में। सेंटर ऑफ मास को छोड़कर अगर अपन कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसका अपन को मोशन किस तरीके से दिखता है, रोटेशनल दिखता है। तो यहाँ पे अपन क्या करता है, यहाँ पे अपन ने सर्कमफेरेंस में एक पॉइंट ले लिया है P। तो P पॉइंट का अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। ये चीज अपन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आज अपन देखेंगे कि P पॉइंट का अपन को एक्सेलरेशन निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन समझने से पहले एक बार वापस अपन पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं कि अपन किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालते हैं। P पॉइंट की अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस है। सेकेंड स्टेप क्या है इसका, सेंटर ऑफ मास पे अपन खुद को एज्यूम करके P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से अपन को क्या मिल जाएगा कि P पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन को कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, अपन को टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जब अपन दोनों को सम कर लेंगे। तो ये तो अपन को मिलेगा लीनियर, और अगर अपन इसको देखेंगे तो ये अपन को क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए। P पार्टिकल की अपन को वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास अपन को लीनियर वे में आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और अगर अपन P पार्टिकल को देखें तो P पार्टिकल का अपन को मोशन किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो अगर अपन को P पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है तो अपन क्या कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो अपन को इसका P पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगी। P पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे, V सेंटर ऑफ मास। फिर अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करेंगे। अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। तो अगर अपन को P पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे तो अपन को कैसे मिलेगी, ये सर्कुलर मिलेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। P पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो अपन को कैसे मिलेगी, लीनियर वे में मिलेगी। तो इसको अपन लिख देंगे V सेंटर ऑफ मास, और ये अपन को क्या मिलेगी, एंगुलर मिलेगी। तो एंगुलर के लिए अपन क्या देखते हैं, रिलेशन R ओमेगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, P पार्टिकल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालता है। अब यहाँ पे अपन P पार्टिकल को तो अपन ने क्या लिया है, सर्कमफेरेंस पे लिया है। अगर अपन यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट नहीं है, अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं रैंडमली, कोई पॉइंट है Q। तो अब अपन को Q पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, Q पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके Q पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे। तो Q पार्टिकल का मोशन भी अपन को कुछ इस तरीके से दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, Q को पहले सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं Q पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास से R डिस्टेंस दूर है। Q पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, V सेंटर ऑफ मास तो अपन को मिल जाएगा लीनियर। अब Q पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिलेगी, ये सर्कुलर में मिलेगी। सर्कुलर का रिलेशन अपन को क्या मिलता है, सर्कुलर में कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, R ओमेगा। R क्या होती है वहां पे, अगर अपन को कोई भी पार्टिकल या कोई भी पॉइंट की अपन को अगर वेलोसिटी निकालनी होती है तो उस पॉइंट को अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो वो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस अपन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है Q पार्टिकल के लिए अपन ने डिस्टेंस क्या ली है, स्मॉल r। और P पार्टिकल के लिए अपन ने डिस्टेंस क्या ली है, P पार्टिकल के लिए डिस्टेंस अपन को किसके बराबर मिलेगी, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कैपिटल R। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, Q पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब सेम कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। P पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके P पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखेंगे।
तो p पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो अपन को क्या मिलेगा, लीनियर मिल जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास। और जब अपन सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके p पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को दो तरह के एक्सेलरेशन दिखेंगे। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में p पॉइंट कैसा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है टेंजेंट के अलोंग, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है सेंटर के साइड, AC। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्यों आता है, ये आता है मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वो आता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दोनों एक्सेलरेशन लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, AT इज इक्वल टू R अल्फा, और AC अपन को क्या मिलता है, R ओमेगा स्क्वायर। AT इज इक्वल टू क्या मिलता है अपन को, R अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को मिलता है R अल्फा, जहां पे अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। AC अपन को क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये अपन को मिलता है R ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, p पार्टिकल का अपन एक्सेलरेशन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे अपन ने तीनों टर्म देख ली है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर अपन को p पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना होता है तो यहाँ पे अपन के पास में दो टर्म आती है, एक देखते हैं अपन सेंटर ऑफ मास की, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं p की। वेलोसिटी के लिए भी सेम होता है, लेकिन जब एक्सेलरेशन देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को देखते हैं तो यहाँ पे अपन को दो तरह के एक्सेलरेशन मिलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका अपन यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर दिया है, तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अब यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपन को p पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपन को p पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है। अपन को रेडियस की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रखी है 3 रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या करते हैं अपन, अभी तक अपन ने देखा था कि अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है p का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके p पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखते हैं। तो p पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को p पार्टिकल का दो तरह का एक्सेलरेशन दिखता है, एक अपन को दिखता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक अपन को दिखता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की साइड में होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन को मिलता है। अब यहाँ पे अपन को p पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन अपन क्या लिखेंगे, दोनों का सम लिखेंगे, a सेंटर ऑफ मास प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अपन ने क्या देखा था फॉर्मूला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फा। r की वैल्यू अपन को गिवन है 1, अल्फा अपन को कितना दे रखा है 2, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को क्या मिल गया 2। अब यहां से अपन निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है r ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी गिवन है अपन को 1, ओमेगा की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है 3, 3 का स्क्वायर 9।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन को कितना मिल गया है 9। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जितने भी एक्सेलरेशन है उसको अपन एक बार अलग से देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों अपन को क्या मिल रहा है, सेम साइड में मिल रहा है। जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, अपन वेक्टर सम करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों अपन को सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनके बीच में अपन को एंगल कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। एक बार अपन यहाँ पे ड्रॉ करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये दोनों अपन को मिल रहा है सेम साइड में, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो मिलता है अपन को सेंटर की साइड में। तो यहाँ पे इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अपन को सेम साइड में मिल रहा है उसको अपन ऐड कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन को कितना मिलता है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है। 5 और 2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन, ये तो अपन को मिल रहा है दोनों का सम अपन को मिल गया है 7, और ये अपन को मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे अपन इसका क्या करेंगे, अपन वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम लेते हैं, जब अपन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो अपन को क्या मिलता है, इसका वेक्टर सम अपन को मिल जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच में अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो अपन को इसका रिजल्टेंट कितना मिलता है, 130 मिल रहा है। सेंटर ऑफ मास अपन ने लिखा है यहाँ पे 5, 80 और AC अपन को मिल रहा है यहाँ पे 2 मिल रहा है, और AC की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है। अपन यहाँ पे इसका डायरेक्ट सम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सम करेंगे तो यहाँ पे अपन का क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, जो एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में अपन किस तरीके से सम करते हैं, उसका अपन रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इनके बीच में अगर अपन एंगल देखते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल होता है 0, तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो 80 और AC दोनों आपस में, A सेंटर ऑफ मास, दोनों ऐड हो जाएंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ में इनका एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे जब अपन इसका रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट अपन को इस तरीके से मिलेगा, और ये वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, 130 मिल रही है। तो P पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन को एक्सेलरेशन कितना मिलता है, √130। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, P पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन को एक्सेलरेशन मिला है √130 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे मोमेंटम किस तरीके से अपन देखते हैं। अभी तक अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देखेंगे अपन लीनियर मोमेंटम किस तरीके से यहाँ पे चेंज होता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।